मैं आसिफ सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं और दुआ करते हैं आप सब जहां होंगे अच्छे होंगे। अभी आपको एसएससी सीजीएल 2023 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया था अलजेब्रा से रिलेटेड प्रैक्टिस कराएंगे। अलजेब्रा ऐसी चीज है जब तक आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस नहीं करते रहेंगे तब तक वो आपके पास नहीं रहेगी। जहां थोड़ा सा गैप किया कि माइंड से खिसक जाएगी भाग जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको कंटिन्यूअस उस पर मेहनत करनी है। चलिए देखते हैं। देखो इस फॉर्मेट पर क्वेश्चन दिया, इसकी वैल्यू दिया है, इसकी वैल्यू पूछा है। देखो अगर हम वर्ग करते तो ये 16 बनता है, यहाँ पर 49 है, 49 है, 16 ऊपर है। गौर से देखते तो हम इसकी जगह को बदल दे। बदले कैसे? अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा और 7 से भाग दूं तो यहाँ 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब 4 से गुणा करना, 7 से भाग देना, इस इधर और इधर दोनों तरफ कर देना है। 7b 1/4b इज इक्वल टू 7 4/7, 7 7 कैंसिल होगा। जब इसको हम अंदर गुणा करेंगे तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा तो 4b आएगा। जब यहाँ होगा तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/7 भी आएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 4 चौक 16 b स्क्वायर प्लस 7 7 49 b स्क्वायर माइनस आएगा 2 इंटू 4b इंटू 1/7b। ये 4 चौक 16 आएगा, 7 से सॉरी b से b कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, 8/7 उधर जाएगा। देखो आया क्या, 16b स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर बराबर 16 प्लस 8/7, 16 7 112, 112 में 8 जुड़ेगा तो 120/7। गौर से देखिए यही आंसर बन रहा है, ये आंसर बन रहा है ना। चलिए देखिए अलजेब्रा एक ऐसी चीज होती है कि अगर आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो होगा क्या, आपके दिमाग से खिसक जाएगी। तो इसे रेगुलर आपको पढ़ना, प्रैक्टिस करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करना है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। देखो कोई भी क्वेश्चन ना तो आसान होता है और ना ही हार्ड होता है। जो आपको समझ में आ गया वो बड़ा आसान, जो आपको समझ में नहीं आया वो बहुत हार्ड होता है। देखो यहां पर एक एक्सप्रेशन दिया, व्यंजक दिया है और इसकी वैल्यू दिया है, रख दो आंसर आएगा। देखो कभी इसमें हम ट्रिक भी लगा लेते हैं। ट्रिक कब लगाते हैं? जो x की पावर 3 है इसके साथ जो भी हो वो पावर 3 का फॉर्मेट हो। जैसे यहाँ 8 होता तो ये 8 होता, जैसे 8 होता तब क्या होता, 8x क्यूब होता तो हम इसको 2x की पावर 3 लिख सकते थे। लेकिन यहाँ इसका क्यूब नहीं बन सकता तो हमें डायरेक्ट वैल्यू को रखनी है। यहाँ x की वैल्यू -4 रखेंगे तो -4 रखेंगे। चलिए रख के देखते हैं। 3 -4 की पावर 3 प्लस 5 -4 की पावर 2 और यहाँ y है, y की वैल्यू -1 है, प्लस 12 -4 और यहाँ पर y स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा, प्लस 7 y की वैल्यू -1 की पावर 3। इसको हल करेंगे तो आंसर आएगा 4 चौक 16 चौक 64 आएगा, 3 इंटू 64 आया, 4 चौक 16, 16 पंचे 80 आया। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस माइनस आ जाएगा क्योंकि ये माइनस माइनस आ जाएगा। ये देखिए 12 चौक 48 -48 आएगा, -1 आएगा 7 आएगा। इसका मतलब सारे माइनस है, इसे ऐड कर लिया जाए। इसको भी हल करना है। 3 चौक 12, 3 छक 18 1 19, -19 -80 -48 -7, इसको हल किया जाए। देखो 8 ये 2 है, 8 2 10 7 17, 7 आया, रिमाइंडर बनाया 9 9 8 17, 17 4 21, 21 1 22 आया, 2 आया रिमाइंडर, 2 1 3 आएगा, -327। आंसर डी वाला ठीक है, आंसर है। देखो इसमें कोई ट्रिक नहीं लगी, डायरेक्ट वैल्यू को रखोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए कुछ आइडेंटिटी है जो आपको आना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। हम बोलते हैं 10 आइडेंटिटी है, 10 की प्रैक्टिस कर लीजिए, घुमा फिरा के वहीं से आता है क्वेश्चन। चलिए देखिए देखिए इसकी वैल्यू दिया, इसकी वैल्यू दिया, इसकी वैल्यू पूछा हुआ है। तो आप गौर से देखो, अगर आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी ठीक है ना अगर पता है तो आप क्या बोलोगे कि सर थोड़ा सा अगर हम इसके बारे में सोचें तो इसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2
ए बी, बी सी और सी ए। अब देखो यहां पर है क्या, इसकी वैल्यू दे के रखा है 16 का स्क्वायर 256 हुआ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू 90 दिया गया, प्लस 2 दिया है ए बी, बी सी और सी ए। अब देखो इधर आएगा तो घटेगा तो 6 आएगा, 15 में से हो जाएगा 6 आएगा, 166 आएगा, और 166 में 2 से भाग दे दिया जाए तो ए बी, बी सी और सी ए यही आएगा, 2 8 16, 2 3 6, 83 आएगा, और 83 आपका आंसर बन जाएगा। आसान क्वेश्चन, बस आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, और उसकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी को रटना नहीं है, वो चीजें बनी कहां से ये आपको समझना है। देखिए आसान भी होता है, हार्ड भी होता है, अगर आप 5-6 बार उसका डेरिवेशन समझ लेंगे ना तो हमेशा आपके दिमाग में बनी रहेगी। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखो यहां पर एक एक्सप्रेशन है, व्यंजक है, और x और y का मान दिया गया है, तो दो काम हो सकता है, इसको डायरेक्ट वैल्यू को रख दो, और नहीं तो देखो क्या पावर 3 है तो इसके साथ जो भी गुणा हो तो पावर में कि नहीं है, ये 64 को 4x की पावर 3 लिख सकते हैं ना, और ये y है, y को 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब हमें कुछ ट्रिक यहां मिल सकती है। देखो डायरेक्ट वैल्यू x की वैल्यू 3 रखोगे, y की वैल्यू -4 रखोगे तो आंसर मैच करेगा, आएगा। लेकिन अगर हमें ट्रिक मिल गई तो उसका यूज करते हैं। देखो पहले ये समझो, a प्लस बी की पावर 3 है तो इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां गौर से देखिए, इसको देखिए, 4x की पावर 3 प्लस y की पावर 3, इसी को लिख दो। जो ज्यादा लिखोगे तो उसको घटा देना, कम लिखोगे तो उसको जोड़ देना। कैसे करना, ये कर रहे ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16, एक्स स्क्वायर, बी का मतलब y, यहां प्लस लिखा जाए, 3a स्क्वायर, इसको ऐसे एज इट लिखना और इसको स्क्वायर कर देना। अब देखो आगे चलकर क्या कम ज्यादा उसको सिखाते हैं। ये चीज क्या आएगा, 4x की पावर 3, ये क्या आएगा y की पावर 3, 16, ये प्लस आएगा, 16 3 48, एक्स स्क्वायर और y, 4 3 12, एक्स वाई स्क्वायर। अब गौर से यहां देखिए, इसी को तो हमने चेंज कर रहे हैं ना, यहां पर 48 एक्स स्क्वायर वाई है और यहां पर कितना 38 है, तो यहां हमने ज्यादा लिखा तो 10 एक्स स्क्वायर वाई लिखा, यहाँ 12 एक्स वाई है तो यहाँ 20 है, ये प्लस है 20 है, तो यहाँ 8 कम लिखा हुआ तो 8 एक्स वाई स्क्वायर लिख दिया। अब यहां से यहां तक की वैल्यू 4x प्लस वाई का पावर 3 बन गया, माइनस 10 एक्स स्क्वायर वाई बना, 8 एक्स वाई स्क्वायर बना। ठीक है ना, अब इसे सॉल्व कर देना। x की वैल्यू कितनी है 3, तो 4 3 12, y की वैल्यू -4 है तो ये -4 की पावर 3 हो गया, माइनस, तो यहां पर देखिए ये x की वैल्यू कितनी है 3, 3 3 का 9, 10 9 आई 90 आएगा, y की वैल्यू -4 है तो -4 लिख दिया, प्लस 8, x की वैल्यू कितनी है 3 है, y की वैल्यू -4, 4 चौक 16 हो गया। अब गौर से देखिए 12 में 4 जाएगा 8, 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 का मतलब होता है 512, ये माइनस माइनस प्लस, 9 चौक 36, 360, 360 हो गया। अब देखिए ये अतिरिक्त 24, 24 गुणे 16, 24 गुणे 16, तो अब 16 चौका 64, 16 दूनी 32, अब 32 6 कितना होता है 38 होता है, 4 2 6, 8 6 14 1 15, 5 3 8, 8 3 11 1 12, 1256, आंसर कितना का 1256 मैच कर रहा है। तो गौर से देखिए, इसको a प्लस बी का पावर 3 के फॉर्मेट में भी चेंज कर दिया, और नहीं करते तो डायरेक्ट वैल्यू लिखते तभी आपका आंसर आता। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी सीजीएल 2023 में, तो यही पैटर्न देखिए, एसएससी सीजीएल का ही पैटर्न आगे सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, आरआरबी हो गया, सब वही से आता है। इसे देखते हैं।
यहां सिंपल दिया है, इसकी वैल्यू पूछा है, ये चीज दिया गया है, तो फिर हम बोले ना अलजेब्रिक आइडेंटिटी 10-12 अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जिसकी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में ये लिखा रहेगा। इसकी वैल्यू जीरो देखा, अगर इसकी वैल्यू जीरो यहां पर कुछ भी हो तो सब मिलाकर जीरो हो जाएगा, और ये जब सब मिलाकर जीरो होगा तो इसकी वैल्यू जब इधर आएगी तो 3abc क्या मिलेगा आपको, आंसर मिलेगा। आई बात समझ में? आसान है अलजेब्रिक। देखिए हर एक एग्जाम में अलजेब्रिक आइडेंटिटी कुछ ना कुछ डायरेक्ट आपको पूछ लिए जाएंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं। देखो गौर से, पावर 6, देखो बड़ा अच्छा, इस पैटर्न पे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी वैल्यू दे के रखा है, अगर 6 पूछे, क्या पूछे, 6 पूछे, तब क्या करोगे, पहले पावर 3 करना है, पहले पावर 3 करना है, फिर पावर 2 करना है, तो 6 हो जाएगा। आसान होगा, पहले 2 करोगे बाद में 3 करोगे तब आएगा। तब क्या करेंगे, जो ये दिया गया है x प्लस 1/x बराबर 7, इधर दोनों तरफ पावर 3 करना है, तो ये x क्यूब 1/x क्यूब प्लस 3x 1/x x प्लस 1/x, ये 7 की पावर 3 मतलब 343 होगा। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, x प्लस 1/x बराबर 7, इसकी जगह हम 7 लिख सकते हैं, 7 3 21, 21 इधर जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिला हमको, 3 बराबर 343 माइनस 21। अब इसको जब हल करेंगे तो 2 आएगा, 2 आएगा, 322 आएगा। अब हमें ये मिल गया, अब हमको पावर 2 करना है, इसके दोनों तरफ स्क्वायर करना है। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे इसका, तो x की पावर 6 1/x की पावर 6 प्लस स्क्वायर करना ना 2 x क्यूब इंटू 1/x क्यूब। अब 322 का स्क्वायर कर देना, ये कैंसिल हो गया, तो तुम्हारा आंसर क्या आया, ये 6 1/6, ये इधर आएगा 322 का स्क्वायर माइनस 2 आएगा। अब देखो 322 का स्क्वायर आना चाहिए आपको, तो 322 का स्क्वायर आना चाहिए, तो हम तुमको 322 का गुणा करने का एक तरीका समझाते हैं। 2 दूनी 4, ऐसे खींच दो। अब आगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8, ये आ गया। अब 2 3 6, 2 3 6, 6 6 12, 2 दूनी 4, 12 4 16 हो गया। आगे चलते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 12 हुआ। अब देखिए 3 3 का 9, इसे हल कर लो, आंसर आएगा 4 आएगा, 8 आएगा, ये 6 आया, 1 आया, 13 13 में से 3 लिया, 1 यहाँ 9 1 10 आया। अब देखिए इसकी वैल्यू आई इतनी, इसमें 2 को घटा दिया जाए तो 10 3 6 8 और 2, ये आपका आंसर बनेगा। मैच कराओ कहां पा रहा है, पहला वाला आंसर है, क्या है पहला। अब देखिए कैलकुलेशन आपका हार्ड होना चाहिए, कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, हार्ड। तो अरिथमेटिक इसीलिए पहले पढ़ा जाता है, सिंपलीफिकेशन नंबर सिस्टम पहले पढ़ा जाता है कि आपका कैलकुलेशन हार्ड हो जाए। अगर हम मैनुअली स्टेप बाय स्टेप नहीं हल करेंगे तो जिन्हें प्रैक्टिस है वो तो समझेगा, और नहीं स्टेप अगर हम छोड़े तो जो नया स्टूडेंट है वो तो ऊपर चला जाएगा, उसके ऊपर जाएगा। तो पहले आप प्रैक्टिस कर लो, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक समझाते हैं। जो चीज होता है डायरेक्ट लिखी जाती है, मगर अभी डायरेक्ट लिखेंगे तो आपके साथ गलत हो जाएगा, पहले आप प्रैक्टिस करो। देखो 5 निकालना, क्या निकालना, 5। देखो पावर 5 वाला कैसे आता है वो समझाते हैं। देखिए 5 वाला आएगा कि अब पावर 3 1/x की पावर 3 को स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपको पावर 5 मिलेगा। x की पावर 5 1/x की पावर 5 x प्लस 1/x, ये मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो आएगा कहां से, जो दिया गया है वहीं से सबको लेके आना है हमको। पावर 4 की वैल्यू दिया, इसकी वैल्यू 254 दिया, अगर दोनों +2 को ऐड कर लिया जाए तो +2 इधर ऐड कर लिया जाए, तो +2 इधर ऐड करें जब 256 हो गया।
तो एक्स स्क्वायर 1/x² का होल स्क्वायर बना और ये 16 का स्क्वायर बनेगा। तो यहां से एक्स स्क्वायर 1/x² बराबर 16 आ गया। देखो एक तो मिल गया पावर 3। ये जो पावर 3 है ये लाने के लिए पहले x की पावर 1 लाना, उसके पावर 3 को लेके आना है। तो यहां पर फिर क्या करेंगे, हम दोनों तरफ +2 को ऐड कर लिया जाए। 16 2 कितना हुआ 18। ये आपका x + 1/x बराबर पावर 2 बराबर कितना हो गया 18। तो यहां से आपका आया, गौर से समझिए, x + 1/x बराबर √18। √18 का मतलब 3√2। अब इसको पावर 3 में कन्वर्ट करना, इनको पावर 3 में, तो दोनों तरफ पावर 3 कर दिया जाए। x³ 1/x³ 3x 1/x x + 1/x 3 3 का 9 3 27 गुणे 2 √2 27 दूनी 54 √2 54 √2 आएगा। अब यहां पर ये तो कैंसिल हो गया, x + 1/x की वैल्यू कितनी है 3√3 3 3 का 9 9 √2। जब इधर जाएगा तो x की पावर 3 1/x की पावर 3 45 √2 आएगा 45 √2। यह गौर से समझो, ये जो दिया गया है इसकी जगह हम 45 √2 लिखेंगे और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे स्क्वायर वाला 16 लिखेंगे इज इक्वल टू ये चीज तो हमको निकालना ही था 5 x + 1/x x 3√2 ठीक है ना। अब देखो इसको गुणा करना और इसको घटा देना, आंसर बनेगा 16 पंचे 80 16 32 16 3 16 64 64 में 8 जोड़े 64 में 8 16 चौके 64 में अगर हम 8 जोड़े तो 70 70 2 72 720 आएगा। और -3√2 बराबर x की पावर 5 1/x की पावर 5। देखो इसको घटा देंगे तो जब ये √2 भी है बेटा, इसको घटा देंगे तो 717 √2 आएगा 717 √2 ये आंसर बनेगा। थोड़ा कैलकुलेट प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट बन जाओगे। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी 10 से 12 अलजेब्रिक आइडेंटिटी, उसे आप पढ़ लीजिए, सारा क्वेश्चन आपको उसी से घुमा फिरा के वहीं से पूछेगा, ठीक है ना। यहां गौर से देखिए, ये चीज दिया गया ए और बी की वैल्यू दिया गया है, एक एक्सप्रेशन है व्यंजक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू किसकी निकालनी है पहले वो तो समझो। a³ - b³ - 3a² × b + 3ab²। गौर से देखिए a - b की पावर 3 है और यहां पर 17 - 13 का इसको क्यूब है और यहां पर 4 का क्यूब है, 4 चौक 16 चौक 64। सीधा अलजेब्रिक आइडेंटिटी पर वैल्यू रखी गई है, सीधा सीधा दिया हुआ है। आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन सीजीएल में आने की उम्मीद तो नहीं थी, अब दे दिया तो कोई मना भी तो नहीं कर सकता। चलिए इसे देखते हैं। देखो कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो वही अलजेब्रिक आइडेंटिटी टोटल। देखिए हमें पूछा क्या है, a³ + b³ + c³ -3abc, इसकी वैल्यू पूछा गया है। और ये किसके बराबर होता है बच्चा, ये होता है a + b + c, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a² + b² - c + c² -ab - bc - ca, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। अब देखो हमें क्या है, इसकी वैल्यू, ये वैल्यू दिया गया है, स्क्वायर का भी दिया गया है, ये नहीं दिया, इसको निकालेंगे। ये आएगा कहां से, जो दिया गया है। देखो अलजेब्रिक आइडेंटिटी का अगर रिलेशन पता, कन्वर्जन कहां पे क्या जुड़ा है और किसका कहां पे यूज है, सबसे बड़ी चीज इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी का किस अलजेब्रिक आइडेंटिटी से कितना भाग मैच करता है, जब वो नहीं आएगा तब तक आपको अलजेब्रिक क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a² + b² + c² + 2 ब्रैकेट में ab bc और ca, ऐसे लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू दे के रखा है 12 12 का स्क्वायर 144 हुआ, a² + b² की वैल्यू 50 है +2 ब्रैकेट में ab bc और ca, ये चीज दिया गया। ये इधर आएगा तो 144 - 50 / 2 बराबर ab
BC और CA। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 25। इसको घटाएंगे तो 12 में से 5 जाएगा 7 और 6 में से 2 जाएगा 4, 47 आया। AB, BC और CA आया, ठीक है ना। अब देखो यहां पर रखना है A प्लस B प्लस C की वैल्यू 12 दिया है, ये एक ब्रैकेट में 2 से A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की वैल्यू 50 दिया है। अब अगर इसमें हम माइनस कामा ले लें तो माइनस कामा लेंगे तो AB प्लस BC प्लस C होगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी 47, ये होगी 47। अब यहां पर 12 आएगा, यहां पर 3 आएगा, 12 तिहाई 36, ये आंसर आएगा 12 तिहाई 36, ये आपका आंसर बनेगा 36 आएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। ये भी आसानी क्वेश्चन है। देखिए अगर आप 3 को हटा सको, कैसे हटाएंगे? अगर हम 3 से भाग दे दें, जब 3 से भाग दे देंगे तो मान लो ये 3y 3/y बराबर 5 है, 3 से भाग दिया तो y माइनस 1/y बराबर 5/3 आया। बेटा एक चीज समझो, यहां पर अगर x माइनस 1/x बराबर k है और आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछे तो जो दिया उसका स्क्वायर करिए। अगर माइनस से प्लस आ रहे हैं तो यहां +2 को जोड़ दोगे। दूसरी चीज, अगर आपको x प्लस 1/x बराबर k दिया है और आपसे x स्क्वायर 1/x स्क्वायर पूछे तो जो दिया उसका स्क्वायर करो, क्योंकि पहले प्लस था अभी प्लस है तो यहां -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। अगर माइनस से प्लस की तरफ जा रहा हो प्लस को जोड़ देना है और प्लस से प्लस तो -2 को घटा देना है। अब y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर कर देंगे तो 25/9। देखिए माइनस से प्लस आ रहे तो 2 को जोड़ देंगे, 9 दूनी 18, तो यहां पर आएगा 25 प्लस 18 डिवाइड बाई 9, 8 5 14 होगा, 8 5 13 होता, सॉरी 8 5 13, 2 1 3 1 4, 43/9, 43/9 ये आंसर आएगा। तो ये ट्रिक आप समझिएगा, आसान है। बस मेरी एक बात समझ लेना, मैक्सिमम 10 से 12 अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, उसका डेरिवेशन समझिएगा, रटिएगा नहीं। बार बार डेरिवेशन पढ़ोगे ना, उसका करोगे ना तो दिमाग में सेट हो जाएगा। जब तक हर अलजेब्रिक आइडेंटिटी का कौन सा भाग किसके साथ मैच कर रहा है, जब तक आपकी प्रैक्टिस वहां नहीं होगी तब तक आप अलजेब्रा आपके हाथ में नहीं आएगी। यहां पर देखते हैं, यह छोटा सा एग्जांपल दिया है कि x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0, तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इसकी वैल्यू पूछा था। इसको हम लोग x माइनस 1/x और x प्लस 1/x ब्रेक कर सकते कि नहीं कर सकते? इसको हमने चेंज कर दिया। गौर से देखिए, अगर इसको हम x में भाग दे दे, क्या दे दे? इसमें x से भाग दे दे तो x माइनस 7 प्लस 1/x बराबर 0, तो x प्लस 1/x बराबर कितना आएगा? 7। तो इसकी वैल्यू तो 7 हो गई, निगेटिव नहीं पता, तो यहां पर हम आपको एक ट्रिक समझाना चाहेंगे। कहीं पर भी अगर x प्लस 1/x बराबर k है और आपसे पूछा x माइनस 1/x इसकी वैल्यू, तो देखो ये प्लस है माइनस पता करना, तो जो है उसका स्क्वायर। अगर x माइनस 1/x बराबर k दिया है और आपसे पूछा x प्लस 1/x की वैल्यू पूछा, देखिए प्लस वाले के साथ अगर माइनस को पता करना, जो दिया उसका स्क्वायर करना और -4 को घटाना। माइनस से प्लस आना है तो पहली चीज तो वही, जो दिया उसका स्क्वायर करेंगे। ये प्लस है तो 4 को जोड़ना है, ये माइनस है तो 4 घटाना, ये प्लस है तो 4 को जोड़ना है, बस इतना ही ट्रिक है। अब देखिए पॉजिटिव वाला 7 मिल गया है, निगेटिव वाला, तो पॉजिटिव को निगेटिव बना सकते हैं। क्या बनाएंगे? x माइनस 1/x, तो जो दिया उसका स्क्वायर करो, 7 7 49, ये माइनस है तो 4 को घटा देंगे तो अंडर रूट कितना आएगा? 45। अंडर रूट 45 को 9 5 45 कर सकते हैं तो 3 अंडर रूट 5, तो यहाँ 3 अंडर रूट 5 लिखेंगे, 7 3 21 अंडर रूट 5। भाई मेरे ये एक आंसर बन गया आपका। समझ में बात आई ना? हाँ, थोड़ा देखो, थोड़ा क्वेश्चन घुमावदार होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन तभी आपको समझ में आएगा
जब आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपके माइंड में एकदम से सेट होगी। एसएससी सीजीएल है ना, एसएससी सीएचएसएल, आज के दौर में कोई भी एग्जाम पास करना, क्रैक करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो ये अगर आप कंपटीशन दे रहे ना, तो आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिख लिख कर याद करिएगा बेटा, पढ़िएगा, समझिएगा, डेरिवेशन कर करके समझिएगा, तब कहीं जाके आपके दिमाग में सेट होगा। और एक बार दिमाग में सेट हो गया ना, फिर कभी लाइफ में याद करने की जरूरत नहीं होगी, अगर आपने डेरिवेशन सीखा हुआ है। चलिए देखते हैं। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, ये ग्रुप डी एमटीएस में क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां के पूछ लिया भाई, मेरे दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मेरा दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है ये समझो। अगर x प्लस 1/x बराबर 2 या कुछ भी दिया, हमने क्या बोला, ए में कुछ भी दिया गया, ये तभी पॉसिबल होगा जब x की वैल्यू 1 होगी। क्या होगी? 1। या तभी संभव होगा जब x की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ठीक है ना? इसका मतलब ये दिया है, ये पूछा है, तो x की वैल्यू क्या होगी? 1। और ये 1 प्लस 1/1 बराबर कितना आएगा? 2। तो ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, सीजीएल में क्यों दिया नहीं समझ में आ रहा है। अगला एग्जांपल देखते हैं। ये भी थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है हमें, घुमा फिरा के वही चीज लिखा हुआ है। मतलब 2023 का देखिए सारे टॉप, मतलब क्वेश्चन घुमा फिरा के वही चीज लिखा हुआ है। गौर से देखिए, इसकी वैल्यू निकालने, तो हमने आपको बताया था कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर क्या होता है? a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c, ये होता है। लेकिन यहां थोड़ा डिफरेंट है, a प्लस बी माइनस सी, इसका मतलब c नहीं है, माइनस सी है। ठीक है, माइनस सी है। तो यहां पर क्या होगा कि जहां जहां c है, जहां जहां c है, अगर उसकी घात विषम है, ऑड है, तो उसके पहले माइनस लगेगा। तो यहां c के पहले माइनस लगेगा, तो a³ प्लस b³ माइनस c, क्योंकि घातीय है। ये c निगेटिव पावर 1 है, तो मतलब माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3abc आएगा बराबर a प्लस बी माइनस सी आएगा। ये तो a² प्लस b² प्लस c² रहेगा। देखिए ये तो माइनस ab रहेगा, ये c पावर 1 है, तो ये प्लस में हो जाएगा bc, और ये भी प्लस हो जाएगा प्लस c। अब देखो आएगा कहां से, हमें इसकी वैल्यू दिया, इसकी वैल्यू दिया, ये नहीं मिला, ए बी बी सी और सी, इसकी वैल्यू नहीं, ये आएगा कहां से? देखो a प्लस बी माइनस सी, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 लिखेंगे। अब देखो ए बी दोनों को गुणा करेंगे, ये प्लस, आगे क्या लिखते हैं? प्लस, लेकिन बीसी गुणा करेंगे तो ये माइनस है, बीसी। अब एसी को गुणा करेंगे तो माइनस एसी रहेगा। इसकी वैल्यू दिया है 20, तो 400 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितना दिया? 152, 152 आएगा प्लस 2 ए बी माइनस बी सी माइनस सी, है कि नहीं? इधर लेके आते हैं, 400 152 डिवाइड बाई 2, ये इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है ना? डिवाइड कर दिया जाए 200 आएगा, माइनस 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, पहले काट के सॉल्व करते हैं। 10 में 6 जाएगा 4, 9 में 7 जाएगा 2, 2 124 आएगा। इसकी वैल्यू ए बी माइनस बी सी माइनस सी, रख दिया जाए, आंसर आ गया। देखिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, मैच करो, तो यहां पर रखना a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू 20 आएगी, तो यहां हमने 20 लिख दिया। ये गुणा है a² b² प्लस c² ब्रैकेट में 152। अब देखो यहां पर हमें ए बी बी सी और सी, इसकी वैल्यू लानी है। गौर से देखिए, अगर हम यहां माइनस कामा ले लें, क्या ले लें? माइनस, तो ई पॉजिटिव होगा, बाकी दो निगेटिव। तो अगर दोनों तरफ माइनस से भाग दे दिया जाए, किससे? माइनस से भाग।
देखिए हमें ए बी को निगेटिव करना, बाकी सबको पॉजिटिव करना, तो ये -124 होगा माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखो गौर से देखिए, ये है ना वहां पर, ठीक है ना, तो यहाँ -124 आएगा, तो ये जो चीज है -124 आएगा, ये चीज आएगा, तो ये 20 आएगा, 12 में 4 जाएगा 8, 4 में से 2 जाएगा 2, 28 आएगा। अब इसको गुणा कर लिया जाए, 28 दूनी 56, 560, ये आंसर आएगा। देखो आसान है, बस क्या है कि आपके माइंड में सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटी के स्टेप दिमाग में सेट होना चाहिए, तो क्वेश्चन बड़े आसानी से आएगा, समझाने की जरूरत नहीं है, तो क्वेश्चन शॉर्टकट बन जाएगा। किसी को समझाने के लिए भी टाइम लगेगा आपको। अगला एग्जांपल देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, है क्या, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। सिंपली मतलब हल करो, हिंदी में मतलब हल करो। क्या करो, इसे हल करो, ठीक है ना। L प्लस एम की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, L प्लस एम का होल स्क्वायर, तो इसे ऊपर जो लिखा है L माइनस एम, एक ब्रैकेट में L प्लस एम लिख सकते हैं, नीचे L प्लस एम का होल स्क्वायर है। ऐसे क्वेश्चन दिया क्यों, ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे क्वेश्चन क्यों दिया, L माइनस एम अपान L प्लस एम, तो आपका आंसर ये वाला आ रहा है। अब ये आंसर क्यों दिया, मतलब ऐसे क्वेश्चन क्यों दिया, ये मुझे नहीं समझ में आया। अगला एग्जांपल देखते हैं। चलिए इसे हल किया जाए, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो बेटा, ये थोड़ा सा अलजेब्रिक आइडेंटिटी का एक और नमूना है, उस नमूने को समझिए, ठीक है। नमूना ये है, बड़ा सा नमूना है, तो उस नमूने को यहां मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। देखो a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी, ये होता है। अब इसमें 1/2, 2/2 गुणा कर लिया जाए, मतलब देखिए 2 से भाग दे दिया जाए और 2 से गुणा कर दिया जाए, ये 2 से गुणा, ये 2 को यहां गुणा करोगे, जब ये यहां गुणा करो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 2b माइनस 2bc माइनस 2c, तो ये जो फार्मूला बनेगा 1/2 a प्लस बी प्लस सी, जब इसको यहां गुणा करोगे ना बच्चे, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर बनेगा और c माइनस ए का होल स्क्वायर बनेगा, ये बन जाएगा, ठीक है ना। और यही चीज पूछा हुआ है, यही चीज पूछा हुआ है। अब देखो क्या क्या दिया है, इसकी वैल्यू दिया है, इस पूरे की वैल्यू कितना दिया है, 405 दिया है। फिर क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना दिया, 15, तो ये 15/2 दिया है। अब फिर जब ये दिया, बाकी इन्हीं का मान पूछा है, गुणा कर दीजिए, अब 15 से भाग दीजिए, तो 15 से जब भाग देंगे तो 15 दूनी 30, 105, 15 सत्ते 105, 27 दूनी 54, तो a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस ए का स्क्वायर, यही चीज है। इस और इसकी वैल्यू कितनी है, 54 है। देखो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, हर अलजेब्रिक आइडेंटिटी का सर्जरी होना चाहिए, कहां से बना, इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी और इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी में क्या क्या कॉमन है, कितनी अलजेब्रिक आइडेंटिटी, हम बोले ना 10 से 15, मैक्सिमम 10 से 15 ही अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, उसे आप डेरिवेशन करिए, रटिए नहीं, रटोगे तो भूल जाओगे, डेरिवेशन करोगे तो समझा दोगे किसी को। अगला एग्जांपल देखते हैं। देखो यहां पावर 7 का मामला है, किसका, 7 का। देखो पावर 7 का कहां से मामला आता है, देखिए अगर आपको पावर 7 लाना है तो x की पावर 4, 1/x की पावर 4 ये पता होना चाहिए, और x की पावर 3, 1/x की पावर 3 ये पता होना चाहिए। जब आप ये गुणा करोगे तो x की पावर 7, 1/x की पावर 7 प्लस ये गुणा करोगे तो x प्लस 1/x ये आएगा। अब देखो यही सब ट्रिक बन जाती है,
ये सब फॉर्मूला बना देते। कहां से बना ये दिमाग में सेट करना, जब प्रैक्टिस कर लोगे तो अपने आप इसको फार्मूले में ट्रिक में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, हमें दिया क्या है, अरे आसान तो है, ये तो डायरेक्ट दे दिया है ना, पावर 4 142 दिया हुआ है, हमको पावर 3, लेकिन बेटा अगर पावर 3 लाना है ना तो पहले पावर 1 आएगा, बाद में 3 आएगा। अब ये अगर आप पढ़ाई करोगे ना तो स्टेप बाय स्टेप क्या क्या कहां से क्या चीज शुरू होती है और क्या पे खत्म होती है ये आपको समझ में आएगा। दोनों तरफ 2 जोड़ दिया 144 आ गया, तो x स्क्वायर 1/x² का होल स्क्वायर बना, ये 12 का स्क्वायर बना, तो आपका x स्क्वायर 1/x² बराबर 12, 12 आ गया। अब हमें पावर 1 जाना था, तो x स्क्वायर 1/x² प्लस 2 इधर ऐड किया, 14 हो गया। अब इसको क्या लिखा, 1/x का होल स्क्वायर बराबर 14, तो x प्लस 1/x बराबर आपका क्या आ गया, x प्लस 1/x बराबर √14। हमें पावर 3 लाना है, क्या लाना है, पावर 3, तो इस दोनों तरफ पावर 3 करना पड़ेगा। देखो x³ 1/x³, अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो धीरे धीरे ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो हम बार बार लिख रहे हैं ना कि पावर 3, तो ये तो कैंसिल हो ही जाएगा ना, तो हमेशा जो गुणा कर देना इधर। अब देखो पावर 3, इसको क्या करना है, पावर 3, तो 14 √14 हो जाएगा, √14 गुणे √14 तो ये आएगा। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू 14 आई, तो 3 √14, ये 3 √14 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/x³, तो ये 11 √14 आएगा। रख दीजिए, आंसर आएगा। पावर 4 की वैल्यू 142, पावर 3 की वैल्यू 11 √14 आया। अब यहां पर क्या है, ये तो 7 था, इसी को निकालना था, ये प्लस x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, √14 है, तो √14 हो गया। तो इसको गुणा करना है और गुणा करने के बाद एक को घटाना है, तो 11 और 14 को गुणा करना है। अगर यहाँ 10 होता, क्या होता है 10, तो ये 1420 होता ना, लेकिन है 11। अगर 10 होता तो 1420 होता, लेकिन 11, मतलब एक कम गुणा किया, मतलब एक और होना चाहिए, 142, ये 2 आया, 6 आया, 5 आया, इसमें एक घटा दो, 1561, 1561 √14, 1561 √14, ये आंसर आएगा। अब ये समझ है कि आप कितना समझते हो, हमें स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं कि आप हर चीज को समझिए, प्रैक्टिस करिए, जब इसमें महारत हासिल हो जाएगी तब ट्रिक आपका काम करेगा। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। ये भी एग्जांपल बढ़िया ही है। देखिए सब कुल मिलाकर वही है, घुमा फिरा के वही चीज, ये चीज लाके दिया है। अब देखो अगर x प्लस वाई प्लस जेड का इसकी वैल्यू 4 दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, x² y² प्लस z² प्लस 2xy yz और zx, ये है इसकी वैल्यू 4 चौक 16 हो गई। देखिए इसकी वैल्यू कितना दिया, 4, ये 4 दिया है, सॉरी हाँ इसकी वैल्यू 4 दी, इसका स्क्वायर किया ना बेटा, अच्छा इसका स्क्वायर किया, ये आ गया, ठीक है, हाँ ये इसकी वैल्यू कितनी है 12 है, इसकी वैल्यू 12 है प्लस 2, इसी की तो वैल्यू निकालनी है ना, x y z और zx निकालनी है, इज इक्वल टू 16 है, तो ये 12 इधर जाएगा तो 4 आएगा, 2 आएगा, आंसर कितना आएगा 2, ये आंसर आएगा। देखो ये इधर जाएगा तो 12 को 16 में 16 माइनस 12 बराबर कितना आएगा 4, और फिर 2 से भाग दो दोगे, और जब 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा 2 आंसर आएगा। आई बात समझ में? अच्छा क्वेश्चन है, अगर अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपका क्लियर तो आंसर आएगा, बड़े आसानी से आएगा। ये भी थोड़ा सा है, थोड़ा सा पोजीशन को चेंज करना, अपने फॉर्मेट में ला देना, आंसर आएगा। देखो अगर y है तो स्क्वायर करोगे आगे, इसका मतलब 5 का यहाँ कोई काम नहीं है, तो 5 को हटा दिया जाए। अगर इसमें 5 से भाग दे दिया जाए तो ये y प्लस 1/y बराबर 11/5 आएगा। अब स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा, तो y² प्लस 1/y²। अब हमने क्या प्लस को प्लस में लाया,
प्लस को प्लस, तो जो था उसका स्क्वायर करिए, 11 का स्क्वायर 121/25 और -2 को घटा दीजिए। देखिए जब प्लस प्लस में जाएगा तो -2 होगा, अगर ये माइनस होता प्लस में आता तो +2 होता। तो 121 - 25 डिवाइड बाई 25, 11 से 5 जाएगा 6, अब यहाँ पर 1 बचा, 11 में 2 जाएगा 9 2 11 25 आएगा। अब इसे डिवाइड कर दो, आंसर आएगा 25 दूनी 50, 25 चौका 100, तो 4 बार 3 बार जाएगा, कितनी बार 3 बार, 25 3 75, तो 25 3 75 हुआ, तो 6 में से 5 जाएगा 1, 9 में से 7 जाएगा 2, ये आंसर आएगा। ठीक है ना, ये चीज आसान है, बस पोजीशन समझिए, पोजीशन को चेंज करना, आंसर आएगा। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए अभी हमने आपको समझाया, देखो धीरे धीरे ऐसे ही प्रैक्टिस होगी, फिर डायरेक्ट सब करने लगोगे। डायरेक्ट अगर हम बताएंगे तो फिर वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी। अब देखिए हमको प्लस लाना है, सॉरी ये चाहिए माइनस ही है, क्या है माइनस, तब तो आसान है, तब तो बहुत बड़ा आसान है। देखिए x - 1/x बराबर 6, तो हमको क्या लाना, x² - 1/x, इसकी वैल्यू निकालनी, तो इसको एक ब्रैकेट में ये लिखना है, दूसरे ब्रैकेट में ये लिखना है। अब इसमें भी एक ट्रिक आपको समझाया था, देखिए निगेटिव वाला 6 आ गया, पॉजिटिव लाना है। बेटा अभी कुछ देर पहले मैंने आपको समझाया कि अगर ये ऐसे k है तो आपको पॉजिटिव वाला लाना है, क्या लाना है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का लाना है, ठीक है ना। तो क्या करो, जो दिया उसका स्क्वायर करो, प्लस है तो प्लस को 4 जोड़ दो, और फिर समझाया कि अगर x + 1/x बराबर k है, आपको x - 1/x निकालना, तो जो दिया उसका स्क्वायर करो, माइनस है तो 4 को घटाएंगे। ये कहां जोड़ रहे कहां घटा रहे, तब थियरी क्लास करोगे ना तो एग्जैक्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। फिलहाल अभी आप यही समझिए, देखिए निगेटिव तो दिया है, हमें पॉजिटिव निकालना है, तो जो दिया उसका स्क्वायर करो, 6 6 36, पॉजिटिव है तो 4 को जोड़ दिया तो 40 हो गया, तो √40 पूरे 6 आएगा। 40 ऐसा कोई मल्टीपल है तो 10 चौक 40 होता है, 10 चौक 4 बार आएगा, 2 आएगा, 6 दूनी 12 √10, ये आएगा 12 √10, ये आंसर आएगा। तो धीरे धीरे कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगा आपका। देखिए जो पढ़ाता है ना उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी आपसे ना, तो शॉर्ट ट्रिक अपने आप सीखते चले जाओगे। यहां पर देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, रियल में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। x + 1/x बराबर 3√2 है, तो आपको दिया है x⁸8। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आपको हल करना है तो अगर देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, रेगुलर आप हमारी क्लास कर रहे हो, तो लिखने के लिए आपको फिर ट्रिक याद नहीं करना है, वो अपने आप लिखते चले जाओगे। हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं वो आपको तब समझ में आएगा जब आप हमारी फ्रीक्वेंसी, आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी। अब देखो ये सिंपल हमने लिख दिया, ठीक है ना, हमें ये दिया गया है, ये चीज चाहिए, पॉजिटिव है तो निगेटिव डायरेक्ट मिल जाएगा, x + 1/x ये भी मिल जाएगा, इन दोनों को निकालना। ये कहां से आया अब मैं वो समझा देता हूं आपको। देखो बेटा, अगर ये चीज ऐसे लिखा है, ठीक है, तो इसको हम x⁴ + 1/x⁴ एक ब्रैकेट में, x⁻⁻1/x⁴ एक ब्रैकेट में लिखेंगे। अब फिर जब इसको तोड़ेंगे तो पावर 2 वाला आएगा, पॉजिटिव और निगेटिव। अब फिर निगेटिव तोड़ते जाएंगे तो तोड़ते जाएंगे तो मिलेगा। तो इसीलिए हमने डायरेक्ट लिखा कि x⁸8 है, तो इसको 4 लिखा, अब 4 का आधा 2 लिखा, अब 2 का आधा 1 लिखा, आखिरी में निगेटिव लिख दिया, यही निकालना, ठीक है ना। अब देखो दिया क्या है, x + 1/x बराबर 3√2 है, पावर 4 लिखना है, तो x² 1/x²। देखो प्लस से प्लस मिलाना, तो जो दिया उसका स्क्वायर करो, -2 करना, 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 में 2 घटाए कितना है 16। फिर जब पावर 4 करना, पावर 4 + पावर 4, देखिए डबल कर रहे हैं, 16 का स्क्वायर 256 और 2 को घटाना 254, तो इसकी वैल्यू
254 आई। पावर स्क्वायर की वैल्यू 16 आई। x प्लस 1/x 3√2 आया। अब निगेटिव, अगर पॉजिटिव दिया निगेटिव वाली वैल्यू निकालनी तो कुछ देर पहले अभी आपको समझाया, जो दिया उसका स्क्वायर करो। 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, माइनस से तो -4 को घटा दोगे तो -14 आएगा। यहां पे √-14। गौर से देखिए, 7 दूनी 14, √14 को लिख सकते हो √2 √7। e√2 और e√2 गुणा होकर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। तो फिलहाल देखिए 16 चौका गुणा कर दीजिए, 16 चौका 64, 16 पंचे 80, 80 6 86, 8 आया। 16 दूनी 32, 32 8 40 आया। अब देखो ये तो गुणा हो गया। अब 2 3 दूनी 6 आया, √7। अब 6 को गुणा कर दीजिए, आंसर आएगा 6 चौक 24, 6 छंग 36, 36 37 और 38, ठीक है ना। 0 तो 3 ही आएगा, 6 चौक 24 आएगा, √7 आएगा। मैच कराइए, 24 384, 24 364, 24 384, ये आंसर आएगा, सी वाला आंसर। मैच किया ना। कहने का मतलब अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो सारे क्वेश्चन हो गए। तो ये 20 क्वेश्चन थे बेटा। ये जो 20 क्वेश्चन थे एसएससी सीजीएल 2023 के थे, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन एसएससी 2023 सीजीएल टीयर 1, ठीक है। इसकी आपकी प्रैक्टिस हुई। सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन स्टेप वाइज आप सॉल्व करिएगा। जब आप हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो धीरे धीरे जब फ्रीक्वेंसी मैथ करेंगे तो जो शॉर्टकट है बोलूंगा तो डायरेक्ट समझ में आएगा। तो फिर नए क्वेश्चन के साथ फिर मुलाकात होगी। आप अच्छे से पढ़ाई करिएगा। दुआ करते हैं आप सब